आई एम योर काशिफ सर। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो पार्ट 3 में होलोजोइक न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, आज होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम लोग ह्यूमन बींग्स के अंदर देखेंगे। तो ह्यूमन बींग्स के जो बेसिकली जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो उसके अंदर एक ह्यूमन बींग्स में 9 मीटर लॉन्ग एक एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये 9 मीटर लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल जो है बेसिकली पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती है। ओके, ये 9 मीटर लॉन्ग होती है और 9 मीटर लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती है। अक्सर हम लोग थियोरिटिकल पार्ट तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि 9 मीटर लॉन्ग जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लेकिन डायग्रामेटिकली हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते। डायग्राम से हमें वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती। तो आज मैं पहले आपको थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं डायग्राम को से आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहले आपने जो 5 स्टेप्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन या होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि सबसे पहले इंजेशन था। तो इंजेशन जो है बेसिकली आप ये देख रहे हैं आप इस डायग्राम में कि दिस इज योर माउथ। ओके, ये हमारा माउथ होता है। माउथ से खाना अंदर पहुंचता है जो कि बक्कल कैविटी कहलाती है। माउथ से खाना अंदर पहुंचा क्या कहलाएगा वो? बक्कल कैविटी। इसी बक्कल कैविटी में आप कुछ देख रहे हैं, कुछ आपके अलग अलग सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो है बेसिकली एक एंजाइम सेक्रीट करते हैं जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। और ये सलाइवरी एमाइलेज जो होती है बेसिकली ये आपके खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट जो कि इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है, स्टार्च को ये कन्वर्ट करती है शुगर में। तो शुगर का डाइसैकेराइड बेसिकली फॉर्म होता है। अभी आपको सिंपल सा भी इतना ध्यान रखना है कि स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट होती है। कहाँ पे? हमारे इस रीजन में बक्कल कैविटी। ओके, और बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। इन सलाइवरी ग्लैंड्स से बेसिकली सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम निकलता है और वो सलाइवरी एमाइलेज जो है वो आपके स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ओके, अब यहाँ पे हमारे खाने का पार्शियल डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हमारे माउथ के जरिए इनटेक ऑफ फूड हुआ, फिर हमारे माउथ में ही बेसिकली टीथ होते हैं जो कि च्यू करते हैं मतलब फूड को, हमारे फूड को ग्राइंड करते हैं। फिर टंग होती है। टंग आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है ये टंग है। टंग क्या कर रही है? रोलिंग ऑफ फूड कर रही है, टेस्टिंग ऑफ फूड कर रही है, साथ ही साथ में स्वॉलोइंग कर रही है। स्वॉलोइंग एंड पुशिंग डाउन ऑफ द फूड। तो खाने को टंग 3 काम करती है। एक तो रोल करती है मतलब खाने को मिक्स करती है सलाइवा में, दूसरा टेस्ट करती है और तीसरा क्या कर रही है? स्वॉलो कर रही है और खाने को पुश डाउन कर रही है। ओके, ये टंग हो गया। साथ ही साथ में जैसे मैंने सलाइवरी ग्लैंड्स बताया कि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा प्लस म्यूकस को वो सेक्रीट करती है और इस सलाइवरी ग्लैंड्स से बेसिकली एमाइलेज नाम का जो एंजाइम है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब खाना यहाँ से पार्शियली डाइजेस्ट होकर के कहाँ पहुंचा? हमारे ईसोफेगस। ये जो आप लॉन्ग कैनाल देख रहे हैं ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस जो होती है, अगर हम नेचुरली इसकी बात करें तो ये फूड पाइप है। ईसोफेगस जो है वो फूड पाइप है। यहाँ पे किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है। फिर फूड पाइप से खाना निकल करके कहाँ पे आता है आपका? ये जे शेप स्टमक बोला जाता है। खाना आपके स्टमक में आता है और खाना जो स्टमक में आता है वहां पे बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूसेस को सेक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक वर्ड गैस्ट्रिक अगर आप कहीं समझ में आए तो आप समझ लीजिएगा कि वो स्टमक की बात हो रही है। गैस्ट्रिक वर्ड को हमेशा स्टमक के लिए यूज करते हैं। ओके, जब भी स्टमक से कोई रिलेटेड बात होगी तो हम बायोलॉजी में क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक। तो अब चूंकि ये स्टमक में ग्लैंड सेक्रीट हो रहे हैं तो इसलिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए और इससे निकलने वाले जो बेसिकली जूसेस हैं वो गैस्ट्रिक जूसेस होंगे। तो कौन कौन से जूसेस यहाँ पे सेक्रीट होते हैं? यहाँ पे पहला होता है पेप्सिन नाम का जूस जो कि मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। दूसरा एक एसिड सेक्रीट होता है जो कि HCl कहलाता है, वो मीडियम को एसिडिक बनाता है और अगर आपके खाने में कोई बैक्टीरिया मौजूद है तो उसको किल करने का काम करता है। थर्ड जो जूस है वो म्यूकस होता है। म्यूकस जो है वो इस बेसिकली जो स्टमक की इनर लाइनिंग आप देख रहे हैं, इस इनर लाइनिंग को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्योंकि आप जान रहे हो HCl बेसिकली यहाँ पे सेक्रेट होता है। तो HCl का जो कि एसिड है उसका कोई एक्शन या उसकी वजह से कोई इनर लाइनिंग में डिस्टर्बेंस ना हो
तो वो जो म्यूकस जो सेक्रेट होता है, तो म्यूकस जो है आपकी इनर स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो 3 जूसेस हो गए यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस। फर्स्ट इज पेप्सिन जो कि प्रोटीन को बेसिकली डाइजेस्ट कर रहा है। दूसरा HCl जो कि मीडियम को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, जो कि मीडियम को एसिडिक बनाता है और मीडियम को एक्टिवेट करता है। क्लियर हो गया। तीसरा आपका म्यूकस हो गया। म्यूकस जो है वो एसिड के अटैक से इनर लाइनिंग को बचाता है, तो आपके स्टमक की इनर लाइनिंग को वो बचाता है। क्लियर हो गया। तो अब स्टमक से खाना आगे, अब आप ये देख रहे हैं ये स्टमक है। स्टमक से खाना जो है यहां से होते हुए आप इधर पीछे साइड में एक ये आपकी एक इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है, और ये इंटेस्टाइन जो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन बोली जाती है। ये ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो आप पिंक ये जो ऑरेंज कलर में देख रहे हैं ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है इलियम और दूसरा पार्ट होता है ड्यूडेनम, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम है, सेकंड पार्ट इलियम है, ओके। और एक और पार्ट होता है इसमें ज्यूडेनम, जो कि इसमें नहीं शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिए क्योंकि मेन जो पार्ट्स हैं वो ड्यूडेनम और इलियम। थर्ड पार्ट इज ज्यूडेनम, ओके। वो हम लोग जब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में आपको उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे खाना आपके स्टमक से होते हुए आपके ड्यूडेनम में आया, ठीक है, मतलब ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। यहाँ पे बेसिकली कुछ इंटेस्टिनल एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देते हैं, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज कर देते हैं, ओके। तो फैट कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में प्लस ग्लिसरॉल में, तीसरा प्रोटीन को अमाइनो एसिड, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली आपके खाने का जो है बेसिकली पूरी तरह से डाइजेशन होता है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कुछ फिंगर लाइक स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि विलाई कहलाते हैं, VILLI, विलाई कहलाते हैं। विलाई का काम क्या है, जो खाना अब आपका पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है, तो डाइजेस्ट जो हो चुका उस खाने का एब्जॉर्प्शन, तो खाना जो है वो एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, विलाई कर रही हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। और विलाई जो होती है बेसिकली आपके ब्लड कैपिलरी से कनेक्टेड रहती है। तो ब्लड कैपिलरी से कनेक्टेड होने की वजह से खाना जो है विलाई के थ्रू आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप देखें फर्स्ट स्टेप जो आपका इंजेक्शन था वो यहाँ पे हो गया, सेकेंड स्टेप आपका डाइजेशन जो था वो यहाँ से होते हुए यहाँ तक की हो गया। तो यहाँ पे आकर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और यहीं से आकर के बेसिकली विलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन भी होता है, जो कि आपका थर्ड स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप इंजेक्शन, सेकेंड स्टेप डाइजेशन, यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो रहा पार्शियली, यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है। यहीं पे आपका बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो विलाई के थ्रू खाने को एब्जॉर्ब कराती है। तो थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन भी होता है। क्लियर हो गया। तो अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि खाना आपको यहाँ पे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं और दूसरे एंजाइम्स होते हैं जो खाना को पूरी तरह से यहाँ पे डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब आप एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये लीवर आपका है और दूसरा ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो लीफ लाइक लग रहा है, दैट इज पैनक्रियाज। तो आपकी बॉडी का सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो लीवर है और उसका सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है वो पैनक्रियाज होता है। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड इज लीवर, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इज पैनक्रियाज। लीवर से जो है बेसिकली बाइल जूस सेक्रेट होता है। बाइल जूस जो होता है वो खाने को में मौजूद आपके जो फैट होते हैं, तो खाने में मौजूद लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ये बेसिकली इमल्सीफाई कर देता है। इमल्सीफाई का मतलब क्या होता है कि छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ देना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। और ये कौन कर रहा है, यहाँ से लीवर से निकलने वाला बाइल जूस। अच्छा, अब लीवर में जो बाइल जूस बनता है वो लीवर में स्टोर ना होकर के, देखिए आप यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, थैलीनुमा स्ट्रक्चर है। तो ये बेसिकली कहलाता है गॉल ब्लैडर। इसी गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है और फिर यहां से निकल करके ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से देखिए जुड़ा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के ये खाने को इमल्सिफाई करता है। इसी तरह से पैनक्रियाज से भी बेसिकली कुछ जूसेस निकलते हैं जो कि पैनक्रियाटिक जूस कहलाते हैं। तो लीवर से तो आप देख रहे हैं कि बाइल जूस निकल रहा है जो कि फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल में चेंज कर रहा है, मतलब इमल्सिफिकेशन कर रहा है। दूसरा पैनक्रियाज में अगर आप देखें तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस निकल रहे हैं जो कि दो होते हैं, एक चिप्सिन है और दूसरा लाइपेज है। चिप्सिन जो है
वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। पेप्टोन्स जो है सबसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन के, और उसके बाद फिर अमाइनो एसिड बनते हैं और फैट को ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। तो प्रोटीन जो ट्रिप्सिन है प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर रहा है और लाइपेज जो है वो फैट्स को ग्लिसरॉल में चेंज कर रहा है। ओके, तो यहाँ तक के बात देखा कि बेसिकली हमारा खाना जो है लीवर बाइल जूस को सेक्रेट कर रहा है, पैनक्रियाज जो है वो ट्रिप्सिन और लाइपेज को सेक्रेट कर रहा है। तो इस तरह से जो आपके खाने का डाइजेशन होता है। फिर खाना आपके जैसे मैंने बताया कि विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया। अब उसके बाद जो लास्ट स्टेप आपका उसका जो एब्जॉर्ब हो गया, तो फोर्थ स्टेप जो आपका एसिमिलेशन आता है वो सेल के अंदर होता है। तो खाना आपका एब्जॉर्ब होकर के सेल में पहुंचा और सेल में खाने से आपको एनर्जी मिली, तो हमने कहा एसिमिलेशन हो गया। अब जो लास्ट स्टेप आपका आता है दैट इज आपका इजेशन। तो अब खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ से देखिए जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप देख रहे हैं सीकम है, सीकम से होते हुए खाना आपके कोलोन में आता है, कोलोन से होते हुए लास्ट में रेक्टम में आता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम में पहला आएगा, फिर कोलोन में आएगा, जो ये आप देख रहे हैं कोलोन पूरा है, और कोलोन से फिर रेक्टम में आएगा और रेक्टम के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर, मतलब जिसको आप पॉटी बोलते हो, तो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ से होते हुए फिर आपका जो खाना है वो एनस के थ्रू बाहर आएगा। तो इस तरह से आपका जो है लास्ट जो स्टेप है डाइजेशन का दैट इज इजेशन, वो यहाँ पे होता है। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड, यहाँ से आपका खाना इंजेशन हुआ, सॉरी यहाँ पे माउथ है तो माउथ में आपका खाना इंजेशन हुआ जिसमें सैलिवरी ग्लैंड्स थे। सैलिवरी ग्लैंड से खाने को पार्शियली डाइजेस्ट किया, किसने उसमें क्रिया किया, सैलिवरी एमाइलेज। फिर खाना आपके नीचे आया इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टमक में आया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो यहाँ से थ्रू एनस के थ्रू बाहर हो गया, और जो डाइजेस्टेड फूड था वो विलाई के थ्रू आपका एब्जॉर्ब हो गया ब्लड के अंदर। तो इस तरह से खाना जो है हमारा पूरा हो जाता है। तो इसमें आप मेन पार्ट्स आप देख लीजिए, कहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, कहाँ पे इसोफेगस है, कहाँ पे लीवर है, कहाँ पे स्टमक है,